नमस्कार, सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। बीकानेर में 2 ट्रकों में भिड़ंत के बाद आग लग गई, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जलकर राख हो गया, जबकि 3 लोग बुरी तरह झुलस गए। 2 ट्रकों में लगी आग के बाद लूण, करनसर और धीरेरा के बीच लंबा जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा शुरू हो गई। आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। मिशन 25 को लेकर कांग्रेस में कल भी बैठकों का दौर चलता रहा। बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू लोकसभा सीट को लेकर विधायकों, स्थानीय नेताओं से फीडबैक लिया गया। आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे छात्रों का अनशन खत्म हो गया। विधायक दिव्या मदेरणा ने जूस पिलाकर अनशन तोड़ाया। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने डिप्टी सीएम सचिन पायलट से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात में बच्चों के कल्याण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वाइन फ्लू के कल तक 65 नए पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि मरीजों की संख्या 1000 के पार है। प्रतापगढ़ के अहिंसा नगर में एक युवक को स्वाइन फ्लू हो गया, पर चिकित्सा प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली। उदयपुर संभाग में स्वाइन फ्लू के 7 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, जिनमें से 6 उदयपुर और 1 रोगी भीलवाड़ा जिले का रहने वाला है। खाजुवाला में पुलिस ने एक लूट की वारदात का मात्र 4 घंटों में खुलासा कर दिया, जिसके बाद दुकानदारों ने पुलिस का धन्यवाद जताया। सुजानगढ़ में चोरों ने पुलिस गश्त को चुनौती देते हुए जूतों की दुकान पर धावा बोला और ताला तोड़कर अंदर रखा सामान लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर के वर्धा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान शराब से भरी कार जब्त की, साथ में ड्राइवर को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान कार चालक की तबीयत खराब हो गई, जिसे सागौड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजसमंद की सीमा में बनास नदी के किनारों पर चल रही अवैध बजरी खनन की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 2 डंपर जब्त किए। टोंक के राजकोट गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने पति व ससुराल पक्ष के लोगों के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। दौसा में पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 10 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 के अर्थदंड भी लगाया। चूरू जिले के कालबाज गांव में एक 23 साल की युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। टोंक जिले के सिदरिया गांव में 5 साल के मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी को फांसी की सजा दी जाने की मांग को लेकर सैन समाज ने प्रदर्शन किया। अलवर जिले के अरावली विहार थाना पुलिस ने चोरी करने वाली एक गैंग का भंडाफोड़ किया। बदमाशों ने पूछताछ में 50 से अधिक चोरी करने की बात स्वीकार की है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 28,000 का जुर्माना भी लगाया है। गंगापुर सिटी कोतवाली पुलिस और चाइल्ड लाइन ने कार्रवाई करते हुए एक शादी समारोह में बाल विवाह को रुकवाया, साथ ही परिजनों को पाबंद किया। फिलहाल पूरे मामले में जांच जारी है। डूंगरपुर में चाइल्ड लाइन और बिछवाड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और 5 नन्हे हाथों को बालश्रम से मुक्त करवाया। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर गांव में छापा मारा। पुलिस ने दर्जन भर से अधिक कच्ची शराब बनाने की भट्टी को तहस नहस किया। टोंक में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को छापेमारी की कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मी जुआरियों के खिलाफ छापेमारी करने गए थे, जहां जुआरियों ने छत से नीचे छलांग लगा दी। करौली में हिंडौन रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक के पुत्र का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हिंडौन रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक का बेटा रोडवेज बस स्टैंड पर कंडक्टर और बुकिंग एजेंटों को धमका रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में एक बच्चों से भरी स्कूली बस पलट गई। हादसे में करीब 35 बच्चों में से 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर के पदमपुर रोड पर सुबह घने कोहरे के कारण स्कूल वैन और ट्रक में टक्कर हो गई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को भी कोई चोट नहीं आई। भरतपुर के डीग में एक कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। जोधपुर के पावटा क्षेत्र की एक बिल्डिंग में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलती ही अफरा तफरी मच गई। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। भरतपुर में एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई। आग लगती देख बाइक सवार ने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। सिरोही के स्वरूपगंज में एक खेत पर बने कुएं के पास अचानक आग लग गई, जिससे बाड़े में रखी 20 बोरी से अधिक वरियाली जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने से 2 भैंस भी झुलस गई। अजमेर के किशनगढ़ शहर के पास नेशनल हाईवे 79 पर ट्रेलर और बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए।
अलवर के किशनगढ़ बास में एक कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई। चूरू के तारानगर में चारे से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ट्रक को साइड हटवाकर रास्ता सुचारू करवाया। पुष्कर में एक टैंकर चालक ने गुरुद्वारे के पास स्पेन मूल की एक विदेशी महिला को टक्कर मार दी। टैंकर की टक्कर से विदेशी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। चूरू के खोटिया गांव के पास एक महिला को बेकाबू ट्रोले ने टक्कर मार दिया। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। धौलपुर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रैंप पर फिसल रहे बच्चों के वजन से पट्टी टूट गई, जिसमें 3 बालिकाओं समेत एक बालक घायल हो गया। उदयपुर रेंज के नए महानिरीक्षक प्रफुल्ल कुमार पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राजसमंद पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जिले के युवा संगठनों की बैठक ली, जिसके बाद युवा पुलिस मित्र योजना का शुभारंभ किया। भरतपुर संभाग के संभाग आयुक्त चंद्रशेखर मूठा करौली दौरे पर रहे। यहां पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले अधिकारियों की बैठक की। चूरू कलेक्टर संदेश नायक की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय औद्योगिक समिति की बैठक हुई, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र तारानगर, सादुलपुर और बीदासर में जनता विभाग को जलापूर्ति जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। चूरू के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में 2 दिवसीय मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी लगाई गई, जहां लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाता प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा 19 और 20 जनवरी को विजय लक्ष्य संकल्प पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसका मकसद केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सीकर में चोरी और डकैती की घटनाओं पर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने चिंता व्यक्त की। सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार बदलते ही जिले की कानून व्यवस्था खराब हो गई है। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने एक अभियान चलाया, जिसमें लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए पतंग और पोस्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। करौली में स्थायीकरण की मांग को लेकर पंचायत सहायक और वंचित विद्यार्थी मित्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सीकर के रिंगस में स्थानीय लोगों ने नगरपालिका परिसर का घेराव किया। दरअसल पालिका की ओर से बनाए गए गड्ढे में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके मुआवजे की मांग परिजन कर रहे थे। कोटा में पैरामेडिकल स्टूडेंट्स अपनी विभिन्न समस्याओं से निराकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और परीक्षा केंद्र गृह जिले में देने के साथ 2 साल के पाठ्यक्रम को समयावधि में पूरा करने समेत अन्य मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर के सांगरिया इलाके में लोगों ने सालावास ट्रीटमेंट प्लांट की लाइन से निकलने वाले गंदे पानी के विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कोटा के जेडीवी कॉमर्स गर्ल्स कॉलेज में अपना भवन बनाने की मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा। बीकानेर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने कलेक्टर कार्यालय के आगे जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकील गुरुवार को एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और हाईकोर्ट बेंच के पक्ष में नारेबाजी की। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के सामने से यात्रियों को लोक परिवहन की बसों में बैठाने को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने हंगामा कर दिया और लोक परिवहन बसों में बैठी सवारियों को नीचे उतारा गया। सवाई माधोपुर एसडीएम लक्ष्मीकांत कटारा के खिलाफ वकील समुदाय लामबंद हो गया। वकीलों ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। बूंदी के हिंडौली क्षेत्र में पेयजल संकट के कारण 2 दिनों के अंतराल में जलापूर्ति की जा रही है। पेयजल समस्या के कारण लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। भरतपुर के कुम्हेर क्षेत्र के आवारा गांव में कब्रिस्तान की भूमि पर दबंगों की ओर से कब्जा किए जाने की शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा। करौली में नालसा मॉडल स्कीम के तहत 20 जनवरी को टोडाभीम में विधिक चेतना शिविर का आयोजन होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। राजसमंद के जाटियाखेड़ा गांव में एक दलित परिवार ने दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर बंदोली निकालने को लेकर एसपी से गुहार लगाई थी। एसपी ने पुलिस सुरक्षा में बंदोली निकालने का आदेश जारी किया। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिवहन विभाग की कार्रवाई गुरुवार को भी जारी रही। गुरुवार को एयरपोर्ट के भीतर काम करने वाले 19 वाहनों का चालान काटा गया। चूरू के सुजानगढ़ में आवारा पशुओं की परेशानी से लोगों को आए दिन 2-4 होना पड़ रहा है। आदर्श कॉलोनी में मंदिर जा रहे वृद्ध नारायण जाट पर एक आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। बाड़मेर में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। आवारा पशुओं की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। राजधानी के शिवदासपुरा थाना इलाके में घूम रहे बघेरे ने लोगों में दहशत फैला रखी है। हालांकि सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने बघेरे को पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कलेक्ट्रेट परिसर में भ्रमण किया और पार्किंग व्यवस्था को किस प्रकार सही किया जाए
इस पर कुछ वकीलों से भी सुझाव मांग लिए। चूरू की सादुलपुर तहसील में एक किसान से कृषि कनेक्शन के एवज में 20,000 रुपए लेने पर बिजली विभाग ने कड़ी कार्रवाई की और 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। भीलवाड़ा में वर्कशॉप का आयोजन हुआ जिसमें सभी निजी अस्पतालों को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का सही तरीके से चलाने के लिए निर्देश दिए गए। सवाई माधोपुर कलेक्टर खंडार क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सादुलपुर के ददरेवा गांव में अज्ञात रोग से सैकड़ों पशुओं की मौत हो गई। ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पशुपालकों को मृत पशुओं का मुआवजा दिलवाने की मांग की। भीलवाड़ा में महिला सुरक्षा और आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस नवाचार कर रही है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही पुलिस जल्द ही एक हेल्पलाइन जारी करने वाली है ताकि किसी तरह की घटना की सूचना जल्द मिल सके। बाड़मेर में नवचयनित शिक्षकों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में नवचयनित शिक्षकों को विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बारे में बताया गया। डीएफसीसी रेल लाइन में आने वाले मकानों को हटाने का नोटिस जारी किया गया जिसके बाद मकान मालिकों ने ट्रैक पर प्रदर्शन किया। सिरोही जिले के सबसे बड़े पश्चिम बनास बांध में अवैध कुओं पर बुलडोजर चला। जिला कलेक्टर के आदेशों के बाद सिंचाई विभाग ने कार्रवाई की। जालोर में तीखी ग्राम पंचायत के पहाड़पुरा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और गांव की सरहद में राजस्व सीमा में अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जालौर में ग्राम पंचायत सहायक महासंघ के कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले कलेक्ट्रेट के सामने सैकड़ों कर्मचारियों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। बाड़मेर के पतासर के अमर शहीद कारगिल हीरो भीखाराम मुंड की 42वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। बीकानेर में गणतंत्र दिवस पर इस बार स्कूलों के बच्चे अनेकता में एकता का संदेश देंगे। बच्चे देश में सभी धर्मों के लोगों के निवास को दर्शाएंगे। अजमेर में टाटा पावर ने ऑनलाइन बिजली के बिल चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए लक्की ड्रॉ स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 4 तरह के इनाम होंगे। करीब 35,000 लक्की उपभोक्ताओं को मिलेंगे। जैसलमेर से लगती भारत पाक बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल का ऑपरेशन अलर्ट सर्द हवा से 17 जनवरी से शुरू हो गया जो 30 जनवरी तक चलेगा। नागौर की मिर्धा धर्मशाला में किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 130वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री हरेंद्र मिर्धा ने बलदेव राम मिर्धा कैलेंडर का विमोचन किया। जयपुर के दर्शक कॉलेज सभागार में अखिल भारतीय संगीत एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें देश भर के आए करीब 1500 प्रतिभागी गायन वादन और नृत्य में अपना हुनर दिखाएंगे। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय रामायण पुनरावलोकन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। संगोष्ठी में 2 दिन तक मानवीय मूल्यों के संवर्धन हेतु रामायण की उपयोगिता को लेकर चिंतन किया जाएगा। उदयपुर के फतेह स्कूल में इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में 279 स्कूली बच्चों ने अपने मॉडल्स को प्रदर्शित किया। प्रतापगढ़ जिले में काम मांगो विशेष अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला हुई जिसमें प्रशिक्षणार्थियों को अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार दिलाने के निर्देश दिए गए। उदयपुर में इन एक्चुअल हिस्ट्री एंड चेंजिंग रियलाइज इंडिया इन 21st सेंचुरी का आयोजन होने जा रहा है जिसमें देश भर के 300 से अधिक शिक्षाविद और अन्य विषयों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। एक बार फिर पीएम मोदी छात्रों को परीक्षा के तनाव से दूर रहने के लिए टिप्स देंगे। 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पीएम मोदी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी यूथ विंग के लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा कैंपेन के ट्वीट को रिट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी गुजरात में आज से 20 जनवरी तक चलने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2019 के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में कहा कि कोई युद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी देश की सीमाओं पर सैनिक शहीद हो रहे हैं। सरकार ने सीबीआई में सफाई अभियान जारी रखते हुए गुरुवार को सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को उनके पद से हटाकर सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो भेज दिया। देश की पूर्वी सीमा पर चीनी सैन्य जमावड़े की काट निकालते हुए सरकार ने स्ट्रेटेजिक रूप से अहम भारत तिब्बत सीमा पुलिस कमान को चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर में लेह भेजने का आदेश दिया।
आईटीबीपी के उत्तर पश्चिम फ्रंटियर के पास शांतिकाल में चीन से लगी भारत की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा की पहरेदारी करने की जिम्मेदारी है। आईटीबीपी के महानिदेशक एसएस देसवाल ने कहा कि उन्हें सीमा पर रहने का निर्देश मिला है और यही वजह है कि फ्रंटियर को अग्रिम क्षेत्र में भेजा जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। आज दिल्ली में पेट्रोल में 8 पैसे और डीजल में 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई। साधु यौन शोषण के मामले में सुनारिया जेल में सजा भुगत रहा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा का ऐलान किया। इस मामले में राम रहीम के अलावा 3 अन्य दोषियों कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई। मुंबई में डांस बार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि मुंबई में नए सुरक्षा और नियमों के साथ डांस बार दोबारा से खोले जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में रिलायंस जियो के शानदार प्रदर्शन से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बम्पर फायदा हुआ। आरआईएल को तीसरी तिमाही में 10,251 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक तिमाही में 10,000 करोड़ से ज्यादा मुनाफा वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बन गई है, जबकि 2018 की तीसरी तिमाही में आरआईएल का मुनाफा 9,423 करोड़ था। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हुए एक जोरदार कार धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। ये धमाका बोगोटा शहर के दक्षिणी हिस्से में एक पुलिस कैडेट स्कूल के ठीक बाहर हुआ। बोगोटा में हुए धमाके में 38 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए। तस्वीरों में जनरल सैंटंडर स्कूल के बाहर उस वाहन को देखा जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि एक कार स्कूल के बाहर तेजी से आई और चेक पॉइंट पर जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे तोड़ने की कोशिश की तो ड्राइवर ने कार की गति बढ़ा दी और कार दीवार से जा टकराई। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने महेंद्र सिंह धोनी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में मैच फिनिश करने की काबिलियत की प्रशंसा की। सचिन ने कहा कि धोनी पारी को बढ़ाने और मैच फिनिश करने दोनों में माहिर है। तेंदुलकर ने माही के बारे में कहा कि वे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ खाली गेंद छोड़ना पसंद करते हैं और विकेट समझकर देखते हैं कि गेंदबाज कैसी गेंद फेंक रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि उनकी ख्वाहिश टेस्ट प्रारूप में भारत को महाशक्ति बनाने की है। 25 टेस्ट शतक बना चुके दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज ने चेताया कि युवा अगर 5 दिनी क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे तो उन्हें मानसिक दिक्कतें होंगी। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की है। गावस्कर ने कहा कि लगातार रन नहीं बनाने के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी की टीम में अहमियत का आकलन नहीं किया जा सकता। गावस्कर ने कहा कि धोनी ग्राउंड में लगातार गेंदबाजों को गाइड करते रहते हैं, उन्हें बताते हैं कि विरोधी बल्लेबाज अभी क्या सोच रहे हैं, ऐसे वक्त में कैसी गेंद फेंकनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड वनडे में विराट ने 39वें वनडे शतक जमाए, जिसकी प्रशंसा पूर्व कप्तान अजुद्दीन ने की। उन्होंने कहा कि विराट कोहली की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, अगर वो फिट रहे तो कोहली 100 शतक भी लगा लेंगे। मेलबर्न में तीसरा वनडे मैच खेलने से पहले टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों ने साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन देखा। टीम इंडिया के उपकप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट देखा। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट डील गिरने के कारण संकट में आई थेरेसा में सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। सरकार के खिलाफ ब्रिटिश संसद में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 19 मतों से गिर गया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चीन के बढ़ती वैश्विक पहुंच का अमेरिका पर असर नाम से एक लेख में कहा कि चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में बंपर निवेश करने से वह अन्य देशों की जमीन पर सैन्य और रणनीतिक बढ़त हासिल कर लेगा। दुनिया भर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की फर्जी खबर पर हंगामा खड़ा हो गया और अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप विरोधी लोगों ने जश्न भी मना लिया। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।